हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरो यूएसडी की बात करेंगे। और यूरो यूएसडी में आपको एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और उसका एक ही कारण है कि डॉलर के अंदर एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखोगे, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। और ये नीचे आने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण यूरो यूएसडी आपका वीक है। लेकिन फिर भी इतना डॉलर के ऊपर जाने के ऊपर भी यूरो ने अभी 880 के लेवल को होल्ड कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात के भी संकेत हैं कि ये जो फॉल है, ये फॉल कहीं ना कहीं अब वीक पड़ता जा रहा है। कोई स्ट्रांग फॉल नहीं है, अभी वीक फॉल है, कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स उसको बहुत ज़्यादा दबा रहा है, इस वजह से नीचे आ रहा है। हल्का सा भी डॉलर इंडेक्स नीचे आया ना, तो जितना डॉलर इंडेक्स गिरेगा उससे 1.5 गुना तेजी से यूरो यूएसडी भागेगा। तो ये लेवल जो है आपको शॉर्ट करने के नहीं है, ये लेवल है आपको बाय करने के लिए। और बाय करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बाय कर लो। अगर आपके पास ताकत है, ताकत इन द सेंस अगर आपके पास इक्विटी है और अगर आप होल्ड कर सकते हो, तो ये देखो, एक मैंने आपको लेवल बताया था कल भी, 780 का लेवल। ये 780 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज़बरदस्त कोई एक, कहते हैं ना, एक आखिरी स्पाइक मारता है बाजार हमेशा। जैसे इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यूएसडी कैड के अंदर इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, जब आपका यूरो यूएसडी कैड आपका भाग रहा था, बगते 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 बगते, और यहाँ पे ये आखिरी स्पाइक मारा है, यानी क्या हुआ होगा, यहाँ पे एकदम से बाजार तेजी में गया होगा और फिर अचानक से इसको नीचे ले आए। यानी वो आखिरी मूवमेंट ऐसा था जिसमें सबके स्टॉप लॉस खाली है। ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एयूडी यूएसडी देखो, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, जहाँ तक पैनिक भयंकर क्रिएट हो गया था लोगों के अंदर कि भाई नीचे है। अचानक से ये देखो, ऐसा भयंकर स्पाइक लगाया, सबके अकाउंट जीरो किए, और यहाँ से फिर अब ऐसे ऊपर गया कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब थोड़ा बहुत नीचे आने लगा है, क्योंकि डॉलर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने लगा है। तो ऐसे ही मैं मूवमेंट आपको बोल रहा हूँ कि आपको यूरो यूएसडी में भी ये जो फॉलिंग दिख रहा है ना, ग्रेट, जो बड़ी फॉल दिख रही है आपको, ग्रेट फॉल दिख रही है आपको, ये फॉल जो है कहीं ना कहीं स्पाइक के माध्यम से नीचे आएगा 780 तक। वहाँ पे लोगों के एसएल खाएगा और वहाँ से फिर ऐसा भगेगा 200-250 पे। तो ये जो लेवल है, ये बेचने का नहीं है। ये कैंडल्स जो आपको बेरिश कैंडल दिखा रही हैं, सुबह सुबह बड़ी प्यारी प्यारी बेरिश लाल कैंडल दिख रही हैं, अचानक से सारी मंदी गायब हो जाएगी और तेजी में आ जाएगा। जीबीपी यूएसडी को देखो, 3000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर डॉलर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस वाले हाई को, तो हमें इससे निकल जाना है, क्योंकि इस वक्त 3000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। लेकिन नहीं किया, इसने अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा हुआ है, ये नहीं गिर रहा उसके अकॉर्डिंगली। हल्का से भी डॉलर इंडेक्स गिरा नहीं और ये 3200 के लेवल तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली लेना है। लेवल्स मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि 3000 के आपका स्टॉप लॉस है। जब तक 3000 का स्टॉप लॉस आपका होल्ड है, तब तक ये ऊपर 3200 जा सकता है। एयूडी यूएसडी आपका वीक ही हो रहा है, क्योंकि अभी आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। यूएसडी कैड आपका स्ट्रांग हो रहा है, और ये लग रहा है ये भी सेम अभी मूवमेंट 3900 तक जा सकता है। शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी हमारी इसमें चल रही है। 3850 पे हम पोजीशन को ऐड करेंगे, 3950 पे एसएल को लगाएंगे, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। उसके ऊपर बंद हो गया तो ही एग्जिट, नहीं तो नहीं। ये नीचे फिर हम अच्छे खासे प्रॉफिट इसमें बुक करेंगे। यूएसडी सीएचए पे हमारा कल बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, मैंने कहा था इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो बाय कर लेना। 8630 पे इसकी क्लोजिंग हुई, वहाँ पे हमने इसको बाय ट्रेड लिया। 8520 का हमारा एसएल है। कोई भी अगर नीचे आते हैं पोजीशन को 8580 के आसपास, 8560 के आसपास पोजीशन को ऐड करेंगे। 8700 जाने के लिए यूएसडी सीएचएफ रेडी बैठा हुआ है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड पे हमने आपको बोला था 2700 तक जा सकता है, ये केवल 2666 गया, वहाँ से नीचे गिरा। कल हमने 2660 पे अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप के अंदर हमने आपको शॉर्ट ट्रेड दिया था, और इसका प्रमाण हमने अपने जो फ्री चैनल है, जो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें भी हमने इसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि भाई 2660 पे हमने 58 के आसपास को हमने शॉर्ट करा था उसको हमने। ठीक है, अभी भी आप इसको 2642-41 चल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप में बन रहा है आपका। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से 2620 तक ये नीचे आ सकता है। 2665 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 20-25 पॉइंट का एसएल रहेगा, और टारगेट आपका 20 पॉइंट का कम से कम रहेगा। तो ये आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। या ये 2660 का भी आप ऐसा ले सकते हो, अगर आपको 25 पॉइंट का नहीं लिखना है, अगर 2660 के ऊपर सस्टेन कर गया तो भी आप निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन अभी आपकी क्रिएट हो सकती है। ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ईटीएच यूएसडीटी, ईटीएच यूएसडीटी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आप
एक शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कितने का रखना पड़ेगा आपको, एक इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, 2660। 2660 आपका एसएल रहेगा इसमें, ये आपका एसएल रहेगा। और 2560 तक आपके टारगेट रहेंगे। तो 40 से 45 पॉइंट का मिनिमम टारगेट है और 60 पॉइंट का एसएल है। या थोड़ा सा और नीचे रख लो आप, 2520 तक का टारगेट रख लो इसके अंदर। तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो इंट्राडे में। और 2520 आता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाओ। 2250 का एसएल है, टारगेट आपके 2800 तक के टारगेट रहने वाले हैं। सेम बीटीएच बीटीसी यूएसडीटी में आ जाओ आप। कल इसमें हमने आपको बाय दिया था, 64,140 चल रहा था तो बोला था बाय कर लो। 66,000 तक के टारगेट हैं, टारगेट पूरे हो गए। अभी भी और ऊपर जाएगा, 70,000 को भी तोड़ेगा ये। तो कोई भी अगर आपको ये 63,000 तक डिप मारता है तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये आपका 70,000 को भी क्रॉस करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।